कि हम लोग के साथ बहुत ही वरिष्ठ और बिहार की राजनीति पर लंबे समय से कई दशकों से बारीक नजर रखने वाले अरुण पांडे जी भी हैं। अरुण जी से हम लोगों को ये जानना चाहिए और पूछना चाहिए कि उनको क्या लग रहा है, उनका असेसमेंट क्या है, वो महागठबंधन कहां देख रहे हैं, एनडीए को कहां देख रहे हैं, ये चुनाव पिछले चुनावों से कितना अलग है पांडे साहब? देखिए, विजय जी ने जो प्रारंभिक चर्चा में बातें कही, जो तस्वीर बिहार की दिखाई, और आनंद जी ने जो बात उठाई, दो चीज, एक तो कहा कि पहला सवाल सरकार किसकी बनेगी, अभी चुनाव के 2 महीने बाकी है, तो अभी भविष्यवाणी हम सब लोगों को यथास्थिति आज जो ग्राउंड जीरो पर विजय जी बता रहे हैं, उनके पास सर्वे का 40,000 लोगों का उन्होंने अभी डाटा इकट्ठा किया है, रिपोर्ट सार्वजनिक की। लेकिन जो आज तस्वीर है उसमें विजय शंकर जी ने जो बातें कही कि अंततः बिहार में होगा क्या, जाति एक सच्चाई है, मुद्दे और विकास की बात तो अपनी जगह उसकी भी चर्चा मैं करता हूं, लेकिन जब जात के आधार पर होगी तो अंततः चुनाव के अंत तक एक और जहां एंटी यादव या एंटी मुस्लिम यही वोटिंग होगा, कोई विकास के मुद्दे और कुछ जितनी बातें हो रही हैं सब गौण हो जाता है। बिहार की यही सच्चाई पिछले 3-4 दशक से जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ। अब आनंद जी कितने बड़े पत्रकार हैं, सूझबूझ वाले हैं, आप जनता के बीच जाएंगे तो वहां होगा आप कौन जात के हैं, आपके वोटर कितने, और आप में धन बल, बाहुबल और जाति बल की कितनी ताकत, ये आपका पैमाना होगा। ये आपकी प्रखरता है, आपकी और जितनी सारी क्वालिटी है वहां जनता की नजर में। वोट की राजनीति में हम आप जितने आज पैनल में बैठे हैं उसमें शायद वो नहीं अच्छे अच्छे लोग जो पृष्ठभूमि वाले रहे, बैकग्राउंड, कहाँ चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतते हैं अनंत सिंह जैसे जो लोग, चुनाव जीतते हैं सुनील पांडे जैसे लोग। जहां ये पैमाना है वोट का, ये हार जीत होती है। अब उस मुद्दे पर मैं आता हूँ। आनंद जी ने ठीक ही कहा, चाहे वो सीमांचल की बात हो, मिथिलांचल की बात हो, या इधर मध्य बिहार और उत्तर बिहार की बात हो। आप 2 चुनाव की तस्वीर देखिए ना। नीतीश कुमार का पलड़ा सामाजिक समीकरण से भी स्थिति है, विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो तो अभी वादा और भरोसा जता रही है। नीतीश कुमार ने आज तक, अभी ठीक ही कहा अभी कि आज भी उन्होंने खास करके जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है उनके लिए आज एक स्कीम घोषणा कर दी कि हम 1,000 रुपया 2 साल तक देंगे। कल छात्रों के लिए की थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ब्याज फ्री होगा। अब 10-10 हजार रुपए 2,70,00,000 परिवार बिहार में। अब घोषणा कर दी कि हर परिवार की एक महिला को हम 10,000 देंगे, और चुनाव बाद फिर जो रोजगार चुनेगी उसके हिसाब से 2 लाख देंगे। मतलब ये सारी बातें कुछ तो दे भी दिया। अब जितनी योजना अभी नीतीश कुमार ने अपने पूरे बैकग्राउंड को, मैं 3 दशक से बिहार की इस राजनीति को और पहले से भी देख रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पहला चुनाव है जहां उन्होंने ट्रेंड ही बदल दिया है वोट पाने का। अब जनता को जितने जैसे साधा जाए, जिसको कहा जाए कि बाई हुरुक और बाई क्रूप, जैसे भी जनता को हम साथ हैं। और मैं मानता हूं कि आज बिहार में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जो सिटिंग एमएलए हैं, चाहे वो एनडीए के हों या महागठबंधन के हों, विरोधी लहर उनके साथ ये काम करेगा। नीतीश कुमार के साथ माइनस पॉइंट है उनकी उम्र और सेहत। बाकी नीतीश कुमार की सरकार पर कोई घपला घोटाला का, कोई इस तरह का तो आरोप लगा नहीं है, और खुद किसी मामले में कहीं रिसिपेंट रहे हैं वो। और जो नेता अभी कोई, जब मैं लालू प्रसाद की बात खुलकर करता हूँ कि भाई चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या रेल मंत्री रहे हो, अब वो घोटाला आरोपी हो गए। ये नीतीश कुमार तक तो नहीं है। रही बात की जो सामाजिक समीकरण के पिछले 2 चुनाव की बात मैं आपसे करता हूँ। अब वो पिछले चुनाव में चिराग पासवान एक इफेक्ट थे, 5.5% वोट लेकर आए थे। वो वोट किसका था? और आज वो, अब चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट करना उनके अगला चाहिए है। उनके 5 एमपी हैं, बात जो भी कुछ करें, लेकिन क्या वो सड़क पर आकर नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, अकेले लड़ेंगे? सीट की दावेदारी की जो बात को लेकर एनडीए में एक घमासान अभी दिखता है। जीतन राम मांझी खुद और उनके बेटे यहाँ मंत्री हैं, क्या वो सड़क पर आकर के और सीट को लेकर के कोई बाहर होंगे? ये सब कुछ चुनाव के पहले सीट की दावेदारी को लेकर कुछ जो बातें हो रही हैं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के लिए फिर सत्ता में वापसी पर मुझे तो कोई संदेह नहीं दिखता। और सवाल उठता है कि जात के आधार पर महागठबंधन के साथ कौन सा वोट जुटा है। वो अभी एक सहनी का वोट, जो सहनी अभी उसके साथ हैं, जो बता रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बने गए, खुद डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। और तेजस्वी यादव को कांग्रेस नहीं अभी घोषित कर रही है, कांग्रेस का रिजर्वेशन है सीट की दावेदारी को लेकर। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ औपचारिक तौर पे तो सब जानते ही हैं कि तेजस्वी यादव ही बनने वाले हैं। बिल्कुल औपचारिक तौर पे तो सब जानते हैं।
विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है। अब पिछले चुनाव में भी तेजस्वी चेहरा थे और आज वो सब काम नेता के रूप में कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें आप देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहला चुनाव है। मैं पिछले 3-4 दशक से बिहार की राजनीति और पत्रकार के रूप में देखता हूं कि पहली बार कांग्रेस का हाईकमान पूरी पार्टी राहुल गांधी 15 दिन बिहार में प्रवास रह करके उन्होंने जिलों की यात्रा की। और अभी देखिए 24 तारीख को पहली बार बिहार में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसके पहले 1962 में जब संयुक्त बिहार था तो रामगढ़ में कांग्रेस का एआईसीसी हुआ था। मैंने बिहार को कांग्रेस ने किस रूप में महत्वपूर्ण बनाया है? कांग्रेस को बिहार में खोने के लिए कोई जमीन नहीं है, वो तो सब कुछ राजद के रहमो करम पर उसकी राजनीति चलती है। तो अब सीट अधिक से अधिक मिले और उसके आधार पर जो पिछले चुनाव में 19 सीट जीते हैं हम इस बार उस सीट को बढ़ावे, बस इसकी हो रही है। और फिर उसके बाद राहुल दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। अभी एसआईआर को लेकर जो विरोध उन्होंने शुरू किया वो देशव्यापी करने वाले हैं। तो वो तो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा की तलाश, जैसे पहले कह रहे थे कि जातीय सर्वे हो। बिल्कुल सर, अब तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ रहा है, आज ही कहे हैं, आज ही उन्होंने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। आपने कभी संसद में भूकंप भी ला रहे थे, कहाँ भूकंप आया किसी ने देखा क्या? दिनकर जी हमें पूछना चाहिए एक चीज और कि पांडे साहब से, क्योंकि पांडे साहब ने बहुत ही मैंने बारीक से मैंने बिहार को देखा समझा है, उसको जिया है बिहार को। बेसिकली हम उससे भी ज्यादा एक बात कहते हैं कि इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो यादव ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, यादव एमएलए बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के साथ हैं, पार्टियों के साथ हैं। इसी तरह से अगर कोई भी कुर्मी वोट अगर माना जाता था कि एक टाइम में नीतीश कुमार के साथ है, उसके साथ उन्होंने बड़ा इक्वेशन बना करके जो एक अपना वोट बैंक क्रिएट किया। तो उपेंद्र कुशवाहा भी है उसमें दावेदार एनडीए के भीतर, और दूसरी तरह से इधर सम्राट चौधरी भी खड़े हो रहे हैं। दलित वोट में देखा जाए तो चिराग पासवान भी है और जीतन राम मांझी है। तो जो घटक दल है इनके भीतर भी कहीं ना कहीं खींचतान है उन वोटों को लेकर। तो ये आपस में भले ही अभी सत्ता के लिए एक साथ जुड़ गए हों, चीजें स्थितियां परिस्थितियां हो जो भी बन रही हो, तो क्या ऐसा कहना ये सही है कि एक जाति का वोट एक ही पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही नेता के पीछे चल रहा है, उसका विश्वास भरोसा कम नहीं हुआ है? और अब जो एक तरह से पीके जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं विकास की, बदलाव की, इसके मुद्दे पर, विकास और बदलाव के मुद्दे पर क्या बिहार में चुनाव जीता जा सकता है? पांडे साहब देखिए विजय जी, आपने जो बात प्रारंभ में कही ना, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का उनका इफेक्ट है, जिसको वो गुरु माने जाते हैं, जो कुछ आज प्रशांत किशोर की चर्चा आप देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा है जमीनी सच्चाई, उस जमीन में आसमान में वो सीढ़ी बना रहे हैं। मुद्दे तो बहुत अपीलिंग कर रहे हैं और उनका है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना। अब ये आने में रोकने के लिए उनका है कि यदि जो एमवाई है यादव मुस्लिम, उसमें यदि हम मुस्लिम में अपील करा दें, मुस्लिम में हम 40 कैंडिडेट दे देंगे तो मुस्लिम निश्चित रूप से बिखरेंगे। उनका वोट जो आज एकजुट वोट भाजपा विरोधी होने के कारण राजद को मिलता है, वो वोट में कहीं ना कहीं सेंधबारी होगा, सीमांचल में आईएम करेगा, यहाँ वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं राजद की वो स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। दूसरी बार वो फिर एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, जो नीतीश कुमार को असक्त कहते हैं कि बिहार में भाजपा वोट लेती है और सारा यहाँ पूंजी निवेश विकास की बात तो वो गुजरात में करती है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए इस बार एनडीए ने बिहार को, खासकर बीजेपी के लिए इस बार ये बिहार का चुनाव कुछ ज्यादा ही पिछले चुनाव से 15 के चुनाव से ज्यादा लिटमस टेस्ट। अभी डबल इंजन की सरकार है। आप देखें अभी आजादी के बाद सबसे बड़ा पूंजी निवेश, निजी पूंजी निवेश अभी अडानी ने पीरपैंती में किया है। 30,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का वो थर्मल पावर लगाने जा रहा है, जिसका कांग्रेसी लोगों ने यहाँ विरोध किया कि 1 रुपए लेकर के अडानी को तो बिहार जमीन दिया जा रहा है। लेकिन बिहार की आखिर तस्वीर बदले की, देखिए बिहार इसका हकदार है। इस चीज को भाजपा भी समझी है कि हम 2045 तक यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, तो बिहार यदि नहीं बढ़ेगा तो राष्ट्र कैसे बढ़ पाएगा। इस बारीकी को समझते हुए बीजेपी इस बार थोड़ा अलग ही, अब राजनीति अपनी जगह है। मुझे तो पक्की ठोस जानकारी है कि चुनाव बाद इसका रोडमैप तैयार किया है और एनडीए को भरोसा है कि फिर हम सत्ता में वापसी होगी। अब कोई नए साल में प्रारंभ में ही
प्राइवेट इन्वेस्टर्स मीट होने जा रहा है संभव, उसमें जैसे यूपी में जाया करते हैं, गुजरात में जाते हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक होंगे, कोई 5 लाख करोड़ का निवेश का मार्ग प्रशस्त तो इस दिशा में पहल शुरू की, उसमें अडानी अंबानी और सारे बड़े औद्योगिक घरानों को बुलाने की तैयारी। ये बात तो चुनाव के बाद जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, उसी पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार की राजनीतिक की स्थिति, सामाजिक समीकरण और जो कुछ उन्होंने किया, अभी फ्री बीज की बात कहिए, खजाना खोलकर रोज कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए कोई एंटी इनकम्पेंसी नीतीश कुमार के लिए नहीं है, सरकार का सत्ता विरोधी लहर नहीं। हाँ, विधायकों पर इस बार निश्चित रूप से जो लंबे काल से रिपीट करते रहेंगे उनको ये चेंज होने भी जा रहा है। मेरा आकलन जनसी कम से कम 50 सीटिंग एमएलए इस बार बेटिकट होंगे, वो राजद के भी उसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर आज की तारीख में आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार मच है, उनकी सरकार में सत्ता में वापसी हो रही है। और महागठबंधन के लिए खास करके तेजस्वी जो कहते हैं कि भाई हम A to Z की आप उन्हीं की पार्टी में, ये अभी देख लीजिए भूरा बाल साफ करो का नारा कहाँ से ओरिजिनेट, अब ये खुद राजद के अध्यक्ष ने मदनीलाल मंडल ने भूरा बाल साफ करो की परिभाषा बताई। अशोक महतो को आप अब जानते हैं कौन है, उन्होंने भूरा बाल, और अतरी में एक सभा से शुरू हुई भूरा बाल साफ करो। लालू जी ने हमको 1996 में वो याद है विजय, अब वो कहा था, तो आप उस समय तो कोई वीडियो और उस समय कैमरे पर इस तरह से कैद होता नहीं था, लेकिन कई लोग दावा करते कहा था, कई लोग दावा करते नहीं कहा था। नहीं, दैनिक हिंदुस्तान में वो खबर आखिर कैसे छपी थी, मैं ये सवाल आज कर रहा हूँ। दैनिक हिंदुस्तान तो बिहार का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड अखबार है, ये खबर वहीं छपी और इसके बाद पूरे ये गांव-गांव तक एक तरह से कहिए कि बुरा वाल साफ करो, जो आज 15% आबादी है जिसमें 11% हिंदू सवर्ग, तभी से ये बात एक फैक्टर हो गया। और बिहार में अपर कास्ट के लोग देखिए ना, आज 40 सांसदों में 12 हैं अभी अपर कास्ट के लोग, 243 एमएलए में 64 एमएलए हैं अपर कास्ट के लोग, तो आबादी से ज्यादा तो इसलिए कि हाँ उनकी अब रहेगा श्रेय, हाँ वो अब नेतृत्व में नहीं आएंगे। अब लड़ाई पिछड़ों में, अब लड़ाई है नीतीश और तेजस्वी में, अब लड़ाई है जब जो बात कह रहे थे अभी विजय जी कि भाई चिराग पासवान और जो नीतीश, ये जीतन राम मांझी का जो रोल है, क्या वहां इन फाइटिंग है? इन फाइटिंग तो अब तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई कहाँ है, अब तो बैकवर्ड फॉरवर्ड को रोल करना है। ये की स्थिति बिहार की है। मुझे लगता है कि जो आपने आज चर्चा की मूल कि फिर क्या महागठबंधन सरकार आएगी या एनडीए सरकार कायम रहेगी, मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिल्कुल सत्ता वापसी के करीब है नीतीश कुमार। अब तो चुनाव 2 महीना में देखिए और कौन सा मुद्दा उभरता है। फिलहाल आज की तारीख में एनडीए महागठबंधन पर।